Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our English grammar class. Okay? Okay. नेक्स्ट क्लास में हम लोग का टॉपिक क्या था? ए एंड का यूज. क्या हम लोग पढ़े थे? And का use. नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़े थे अगले दिन? And का use. तो आज हम लोग का टॉपिक है द का यूज. किस चीज का? The का use. द का यूज. द का प्रयोग कहाँ करते हैं? आज का टॉपिक क्या है? The का द का यूज कहाँ करते हैं? ठीक है? आज का टॉपिक क्या है? द का यूज. चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा. निश्चित निश्चित खास पूर्व परिचित नॉन के पहले जैसे the cow was black. The cow was black. इसका हिंदी क्या हुआ? गाय गाय काली है. है नहीं, बांस लगा हुआ ना. ही यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बांस. क्या है? बांस. तो ये पास्ट टेंस में है. क्या है? पास्ट टेंस में. और यहाँ पे अगर इज रहता तो क्या रहता? प्रेजेंट टेंस में. बट ये कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में. इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है? was. तो इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या हो गया? गाय काली थी. गाय काली थी. The cow was black. The cow was black. तो यहाँ पे देखिए cow क्या है? नाउन है. क्या है? नाउन. तो नाउन के पहले क्या यूज हुआ है? द. तो यहाँ कुछ रूल्स है. फर्स्ट में निश्चित खास पूर्व परिचित. क्या है? पूर्व परिचित नॉन के पहले क्या यूज होता है? द का यूज होता है.
देखिए यहाँ पे क्या सेकंड रूल में क्या बोला है, पूरी जाति का बोध, क्या हो, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नॉन के पहले जैसे द काउ ईट ग्रास, गाय घास खाती है, मतलब गाय के जितने भी प्रजाति जाती है वो क्या खाती है, घास खाती है, क्या खाती है, घास। द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास, ओके। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, द लायन eats the lion eats the plants, शेर मांस खाते हैं, शेर क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। द लायन eats flesh, द लायन eats flesh, लायन क्या खाते हैं, मांस। ये तो आप लोग को पहले से पता होगा, लायन क्या खाते हैं, मांस। रूल नंबर 3 लिखवाना है, नोट करिए, उसका रूल नंबर 3 आप लोगों को दिखाया जाएगा। रूल नंबर 3 लिख दिया। नदी, समुद्र, महासागर, इत्यादि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नाम के पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे गंगा है तो उसके आगे क्या यूज होगा, द। कोई भी नदी, समुद्र का नाम हो या महासागर का नाम हो तो उसके पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है। यमुना क्या है, नदी है। रेड सी ये भी एक समुद्र है, ठीक है। ओशन मतलब महासागर, तो ये क्या है,
तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी नदी हो या समुद्र हो या महासागर हो तो उसके पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है। 4th नंबर बोला जा रहा है, पर्वत हो या समूह हो, द्वीप समूह का द्वीप हो, उसके नाम के पहले भी क्या यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे कि हिमालय, ये क्या है, एक पर्वत है, तो उसके पहले क्या यूज हुआ, द। फिर उसके बाद है अंडमान, अंडमान के पहले भी द यूज हुआ। तो जो द्वीप महाद्वीप भी होगा तो उसके सामने भी पहले क्या होगा, द का यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, देखिए 5वां नंबर में बोला जा रहा है समाचार पत्र। कोई भी समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर जो होता है उसके पहले क्या होता है यूज, द का। जैसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पेपर देखते हैं आप लोग, समाचार पत्र। दैनिक जागरण होता है तो इसके पहले क्या यूज होगा, द का यूज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं रूल नंबर 6, ऊपर से 3 रेज करते हैं।
बुक मतलब किताब का जो पारिभाषिक शब्द क्या होता है, ग्रंथ भी होता है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रसिद्ध मतलब फेमस जो बुक है उसके आगे भी क्या यूज होता है, द। जैसे कि द रामायण, रामायण एक बुक है, ठीक है, बाइबल भी एक बुक है, कुरान भी एक बुक है, तो इसके आगे भी क्या यूज होता है, द। किस चीज का, द का यूज होता है। Rule number 7. नेक्स्ट है 7 नंबर में, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले क्या होता है, द का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि है द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, इसके पहले क्या यूज होगा, द। ये याद रखिएगा, ये तो आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि अर्थ और सन ये सब के साथ द का यूज होता है, ठीक है। अब रूल नंबर 8 में चलते हैं। ये 4 और 5 यूज क्या थे, रूल नंबर 8। देखो इसमें रूल नंबर 8 में क्या बोला गया है, रेलगाड़ी के नाम, मतलब कि ट्रेन का नाम, रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी क्या यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे है द राजधानी एक्सप्रेस, क्या है, राजधानी एक्सप्रेस किसका नाम है, एक रेलगाड़ी का नाम है। द जनशताब्दी एक्सप्रेस है, द जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये सब क्या है, ट्रेन, रेलगाड़ी का नाम है। तो उसके पहले भी किस चीज का यूज हो रहा है, द का यूज हो रहा है। जनशताब्दी एक्सप्रेस के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, और ये राजधानी एक्सप्रेस भी जानते ही होंगे। तो ये जो है फास्ट चलने वाला ट्रेन है। अभी जो फिलहाल अभी एक और नया ट्रेन आया है, वंदे भारत आया है, तो उसके साथ भी क्या यूज होगा, द का। जितने भी ट्रेन का
ओके। नेक्स्ट है पटना इज ए सिटी। क्या है? पटना इज ए सिटी। तो पटना भी क्या है? प्रॉपर नॉन है, किसी खास शहर की नाम बताया जा रहा है। यहाँ पे सिटी बस नहीं लिखा हुआ गया है कि पूरा सिटी मतलब कोई भी सिटी है, बट यहाँ पे सिटी का नाम भी बता दिया गया है खास है कि पटना के बारे में बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? पटना। पटना इज ए सिटी। पटना एक शहर है, इसलिए कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पे पटना का नाम नहीं रहता तो क्या होता? ये कॉमन नाउन में चला जाता। तो पटना इज ए सिटी, तो यहाँ इसका हिंदी क्या हुआ? पटना एक शहर है। पटना एक शहर है, तो इसके आगे भी द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ बोला गया है ना, नॉन प्रॉपर नाउन के या अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है शी हैज गोल्ड। शी हैज गोल्ड, इसका हिंदी क्या हुआ? उसके पास हैज या है वो, तो उसके लिए क्या यूज? उसका हिंदी क्या होता है? पास। क्या होता है? पास। या हैज हो या है वो, तो इसका हिंदी क्या होता है? पास। तो यहाँ बोला जा रहा है शी हैज गोल्ड। शी हैज गोल्ड, तो शी हैज गोल्ड का हिंदी ट्रांसलेशन क्या हुआ? उसके पास एक कहाँ से आ जाएगा? पहले आर्टिकल होगा ही नहीं यूज। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, मतलब गोल्ड को काउंट नहीं करते हैं, उसे क्या करते हैं? तराजू में तौलते हैं। ओके, कभी काउंट करते आप देखे हैं गोल्ड को? नो। तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तो इसके साथ आर्टिकल लगेगा ही नहीं। कल ही आप लोगों को बताया गया ए एंड का भी यूज कहाँ होगा? काउंटेबल नाउन होगा तभी यूज होगा। बट यहाँ पे बोला गया है किसके बारे में? सोने के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास सोना है, इसलिए इसमें नो आर्टिकल, एक भी ए एंड द कोई भी यूज नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट है आई ड्रिंक मिल्क। क्या है? आई ड्रिंक मिल्क। तो बताइए इसके साथ आर्टिकल यूज होगा? नो, क्योंकि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ना ही ए, ना ही एंड, ना ही द, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया हिंदी में? आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। क्या हो गया? आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि द का यूज कहाँ करना है, द का यूज नहीं कहाँ करना है। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नॉन या अनकाउंटेबल नॉन रहे तो वहाँ पे द का यूज नहीं करना है, और अनकाउंटेबल नॉन रहे तो कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। ओके, चाहे तो द हो या एन हो या एन, कोई भी आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होगा। ये हमेशा माइंड में फिक्स कर लीजिए। ओके, क्योंकि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ ए एंड का हिंदी क्या होता है? एक। क्या होता है? एक होता है। तो एक हम कब बोलेंगे? जब से काउंट करेंगे तभी तो काउंट होगा। तब जैसा हम इसे बोलेंगे कि एक मार्कर है, इसे हम काउंट कर रहे हैं ना, तभी तो इसके साथ हम ए एंड का यूज कर रहे हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूज द
क्लियर हो गया? आर्टिकल में कभी प्रॉब्लम होगा आप लोग को? नो, नहीं ना? तो आज हम लोग किस चीज का यूज पढ़ते हैं? तो द का यूज सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।